मेरा नाम असद इकबाल भट्ट है और मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयरपर्सन हूँ और एक अरसे से मिसिंग पर्सनस के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली। देखिए, मिसिंग पर्सनस की बीमारी एक अरसे से, इससे पहले भी होती थी, लेकिन पिछली दिहाइयों से मिसिंग पर्सन का मसला जो है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। लोगों को हज़ारों की तादाद में उठाया जा रहा है और उसके बाद शिद्दत से उनके जो लोग मर जाते हैं उनकी लाशों को सड़कों पर फेंका जाता है, जंगलों में फेंका जाता है, तशद्दुद लाशें मिलती हैं उन लोगों की। ये तरीक़ाकार इंतहाई गलत है। एक तो ये है कि देखिए, हर शख्स को इस बात का हक़ है कि वो अपने आइनी तौर पर इस बात का हक़ है कि अपना एक नज़रिया रखे, अपना ख्याल रखे, अपने पसंद की पार्टी में शामिल हो और अपने नज़रिए और ख्याल की तरवीज करे, अपनी बात कहे। ये आइन उसको हर शहरी को हक़ देता है। लेकिन यहाँ ऐसे कदगन है कि कोई शख्स अगर अपनी बात करना चाहता है जो रियासत को पसंद नहीं है, कोई ऐसी बात जो हमारी एजेंसियों को पसंद नहीं है और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे मुख्तलिफ है, तो वो ऐसे शख्स को बजाय इसके कि अदालत में अगर कोई समझते हैं कि इसने कोई गलत बात की है, रियासत के ख़िलाफ़ है ये बात, तो बजाय इसके कि उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करें, उसको उठा के गायब कर दिया जाता है और सालों उन लोगों का पता नहीं चलता। कई लोग तो 10-10 साल से गायब हैं, 9-9 साल से गायब हैं। अब इसमें जो उनकी फैमिलीज़ पर बीतती है, जो उनकी फैमिली पर बीतती है। देखिए, एक आदमी अगर ज़िंदगी से चला जाता है तो उसका सब्र आ जाता है कि भाई ठीक है, 4 दिन दफनाया, सब्र आ गया। लेकिन एक आदमी गायब है तो उसके लिए बहुत मसला बन जाता है। घर वालों के लिए उनको खाते हुए भी उसका ख्याल आता है, पानी पीते हुए भी ख्याल आता है, सोते हुए भी ख्याल आता है कि पता नहीं उसको बिस्तर मिला नहीं मिला। एक ऐसा अजाब है। तो वो तो ठीक है, वो तो जो उस पर बीत रही है, लेकिन जो फैमिली के ऊपर बीतती है और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो हैं, बच्चे जो हैं छोटे, उनके साथ जो बीत रही होती है कि उनका एक कमाने वाला चला गया, उनका जो है फिर माशरे में हमारे तरीक़ाकार है, लोग समझते हैं कि बातें करते हैं कि उसने कोई ना कोई चोरी की होगी, फलाना की। भाई वो पॉलिटिकल वर्कर है, उसने अगर सियासी ख़यालात आपसे मुख्तलिफ हैं तो आपको हक़ नहीं पहुंचता कि उसको इस तरीके से गायब करें। ये आइनी तौर पर गलत है। और दूसरा ये कि ये करते भी हैं कि रात के वक्त 3 बजे 4 बजे चादर 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते, दीवारें कूद के घरों में दाखिल हो जाते हैं। ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। ये एजेंसियाँ इसलिए बनाई गई हैं, इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि आइन ये लोगों के का तहफ़्फ़ुज़ करे, ज़िंदगियों का चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर यही लोग जिनके ज़िम्मे चादर और 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है, जिनके ज़िम्मे लोगों के जान और माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है, जब वही गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर लोगों को गायब करने लग जाएंगे, लोगों को मारने लग जाएंगे, अदालत कत्ल करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप इस मुल्क को कायम रखना नहीं चाहते, आप इसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। आप जिनके ज़िम्मे आइन और कानून की हिफाजत करना है, अब जब आप आइन और कानून को तोड़ते हैं तो लोगों को आप ये मैसेज देते हैं कि भाई कानून की कोई हैसियत नहीं, आइन की कोई हैसियत नहीं है। तो जब आप खुद अमल नहीं करते तो फिर वो क्यों अमल करेगा? फिर एक आम सिंधी, आम बलोची, अवाम पश्तून, आम सराइकी सब क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्यों अमल करे? जब एजेंसियाँ जिनके ज़िम्मे ये काम है वो खुद नहीं कर रही हैं, उसके उलट कर रही हैं, फिर उसके भी ज़िम्मे ये नहीं होता। तो हमारा यही कहना है कि ये गैर आइनी तरीक़ाकार बंद होने चाहिए। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, किसी ने कोई ज़्यादती की है रियासत के ख़िलाफ़, अगर वो समझते हैं तो उसको अरेस्ट करें, उसे अदालत में पेश करें और अदालत से रिमांड लेके तहकीक और तफ्तीश के बाद उसको कोर्ट में पेश करें। जी ये हमारे पास प्रूफ है। अदालत इस बात का फ़ैसला करेगी कि इसने कोई जुर्म किया है नहीं किया। किसी फ़र्द को, किसी शख्स को इस बात का हक़ नहीं है कि वो इस तरीके से लोगों को गायब करे, लोगों को उठाए और इस तरीके से इससे इसका एक मनफी असर ये भी पड़ता है कि लोगों पर से एतमाद उठ जाता है, अदलिया पे से एतमाद उठ जाता है, अदारों पे से एतमाद उठ जाता है और कानून और आइन पे से एतमाद उठ जाता है, जो एक ख़तरनाक अमल है और ये फिर लोगों को अनारकी की तरफ ले जाता है। तो खुदारा इस मुल्क को बचाना है तो आप इस अमल को बंद करें और लोगों को कानूनी और आइनी तरीके के साथ उनके साथ बिहेव करें।